वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। अब तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से होकर लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स को पंप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट इज़ कैरिड आउट बाय कैरियर प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और ये कैरियर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ठीक वैसे ही काम करता है जैसा हम लोगों ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैरियर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स को मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप में इस कैरियर प्रोटीन को ही पंप कहा जाता है, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को उसके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में पंप करता है। यहाँ सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर अधिक है। कैरियर प्रोटीन सोडियम आयन को उसके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी सेल के अंदर से सेल के बाहर में ट्रांसपोर्ट करता है और पोटेशियम आयन को भी उसके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दोनों का ही मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 सोडियम आयन सेल से बाहर निकलता है और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर इंटर होता है। सोडियम पोटेशियम पंप यानी इस कैरियर प्रोटीन में 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन के लिए बाइंडिंग साइट होता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले 3 सोडियम आयन कैरियर प्रोटीन के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है। इसके बाद एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में स्प्लिट हो जाता है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसके कारण कैरियर प्रोटीन का शेप चेंज होता है और कैरियर प्रोटीन तीनों सोडियम आयन को सेल के बाहर रिलीज कर देता है। जब कैरियर प्रोटीन तीनों सोडियम आयन को सेल के बाहर रिलीज करता है, उसी समय 2 पोटेशियम आयन कैरियर प्रोटीन के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है। इसके बाद फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से रिलीज हो जाता है, जिसके कारण कैरियर प्रोटीन फिर से अपना शेप चेंज करता है और दोनों पोटेशियम आयन को सेल के अंदर रिलीज कर देता है। इसके बाद कैरियर प्रोटीन अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप में कैरियर प्रोटीन से होकर 3 सोडियम आयन सेल से बाहर निकलता है और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर इंटर होता है। क्योंकि ये मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफरेंट टाइप से मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक बार में सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक साथ 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को
सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक साथ दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होकर सब्सटेंसेस का मूवमेंट तीन टाइप से होता है, यूनिपॉड, सिम्पॉड और एंटीपॉड। फर्स्ट है यूनिपॉड, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच only one molecule moves across a membrane through carrier protein independent of other molecule is called unipod। यूनिपॉड में सिर्फ एक मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और इस ट्रांसपोर्ट में किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और इस ट्रांसपोर्ट में किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड है सिम्पॉड, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन थ्रू कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड सिम्पॉड। सिम्पॉड में दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल एक साथ कैरियर प्रोटीन से होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इसमें दोनों टाइप के मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में सोडियम और ग्लूकोज दोनों टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ सेम डायरेक्शन में कैरियर प्रोटीन से होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और थर्ड टाइप है एंटीपॉड, द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीपॉड। एंटीपॉड में दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन से होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से सेल के बाहर में ट्रांसपोर्ट होते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के बाहर से सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप में दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स एक साथ लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया है। यहाँ हम लोग इन तीनों टाइप के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन में गैसेस और लिक्विड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इनऑर्गेनिक आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। थर्ड पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे चैनल या कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। और फोर्थ पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी या एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एटीपी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन और वाटर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।